हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग अगेन। ये हमारा रहेगा पार्ट 2 जो अभी हम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 6 या फिर चैप्टर नंबर 2 बोल सकते हो आप, पार्ट बुक नंबर 2 का। उसमें हमने बोला था आपको लास्ट टाइम यहाँ तक पढ़ा चुका था। उसके बाद मैंने सोचा कि इस्लाम के जो भी हो, लाइक इस्लाम जैसे हमारे इंडिया में आया था टर्कीज वगैरह से, उसके आगे का जो कॉन्सेप्ट एंड ऑल दो स्टोरीज एंड जो भी है हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आज उसी का टाइम है, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था लैपटॉप में, थोड़ा डाउन और फिर बैटरी का इशू हो गया था। तो इसमें करते हैं कि तुशाले के नए ताने वाने इस्लामी परंपराओं के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बता रहा कि जिस तरह सब कॉन्टिनेंट के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से अलग नहीं थे, सेम उसी तरह समुंदर पहाड़ी के परे क्षेत्रों से भी संपर्क शताब्दियों से बना रहा था। प्रथम सहस्र शताब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समंदर के रास्ते वेस्टर्न पार्ट ऑफ के, जो हमारे इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, इधर से आ गए थे, ठीक है। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तरी पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। ये देखो, यहाँ से लोग आए थे, उत्तरी और पश्चिमी प्रांतों में आकर बस गए थे। 7वीं सेंचुरी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र उस संस्कार का हिस्सा बन गए थे जिसे अक्सर इस्लामी विश्व कहा जाता है, ठीक। उल्मा एक वर्ड है इस्लाम का, जैसे आलिम का बहुवचन उसमें, कि इस्लाम धर्म के ज्ञाता थे। इस परिपाटी के संरक्षक होने के नाते पे धार्मिक, कानूनी और अध्यापन संबंधी जिम्मेदारी भी निभाते थे, ठीक। तो शासकों और शास्त्रों के धार्मिक विश्वास के बारे में यहाँ पे दे रखा है कि इन संपर्कों को समझने की एक धुरी यह है कि विशिष्ट शासक वर्ग के धर्म पर दृष्टि डाली जाए। 711 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम आया था नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजय, सिंध जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ठीक है। तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम MB कहाँ से आया था? अरब से आया था। सिंध को जीता और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। बाद में लगभग 13 सेंचुरी में टर्की और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। सबसे पहले अरब से आया मोहम्मद बिन कासिम, ठीक। उसके बाद टर्की और अफगानों ने यहाँ तक पहुंच गए थे, नीचे MP वगैरह के रीजन तक, दक्कन प्लेटो तक, उसके वहां तक सीमा का मतलब कि उनका जो बाउंड्री था उसका एक्सपेंड किया, ठीक है। बहुत से क्षेत्रों में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था, ठीक है। यह स्थिति 16th सेंचुरी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही थी। एंड 18th सेंचुरी जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आ रहे थे, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानते थे, ओके। तो सैद्धांतिक रूप से मुसलमान शासकों को उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उल्मा को बता चुका हूँ, उल्मा से ये अपेक्षा की जाती थी कि वे शासन में शरिया का अमल सुनिश्चित कराएंगे, ठीक। किंतु सब कॉन्टिनेंट में शरिया क्या था? देखो, शरिया के बारे में आपने देखा है कि शरिया मुसलमान समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है, ठीक। शरिया का एक कानून है जो मुस्लिम कम्युनिटी को डायरेक्शन देता है कि यह कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। हदीस का अर्थ है पैगंबर साहब से जुड़ी परंपराएं, जिनके अंतर्गत उनके स्मृत शब्द और क्रियाकलाप भी आते हैं, ठीक है। जब अरब क्षेत्र से बाहर इस्लाम का प्रसार हुआ तो जहाँ के आचार व्यवहार भिन्न थे, तो कियास सदस्यता के आधार पर तर्क और इजमा समुदाय की सहमति को भी कानून का सोर्स माना जाने लगा। और इस तरह से शरिया कुरान हदीस कियास और इजमा से उद्भव हुआ था। शरिया इन चीजों से हुआ था। शरिया कहाँ कहाँ से हुआ था? कुरान हदीस कियास और इजमा से, ठीक। एक त्योहार होता है मुस्लिमों में, मिलादुन नबी। ये प्रॉफिट मोहम्मद जो है हमारे, ठीक, तो इस्लाम के पैगंबर बोल सकते हैं उनको। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बर्थडे के रूप में मनाते हैं हम ये त्योहार मुस्लिम लोग, ये मिलादुन नबी, ठीक है। हम करते हैं कि भाई, किंतु सब कॉन्टिनेंट में स्थिति जटिल थी क्योंकि बड़ी जनसंख्या इस्लाम धर्म को मानने वाली नहीं थी, मोस्टली हिंदूज थे, ठीक है। तो इस संदर्भ में जिम्मी जो व्युत्पत्ति अरबी शब्द जिम्मा से आया था, अर्थात संरक्षण श्रेणी का प्रादुर्भाव हुआ। जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथों को मानने वाले थे, जैसे जो इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी ईसाई। ये लोग जजिया नामक टैक्स चुकाकर मुसलमान शासकों के द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। और इंडिया में इसके अंतर्गत हिंदुओं को भी शामिल कर लिया गया। मुगल शासक जो हमारे थे, आपने आपको न केवल मुसलमानों को अपितु सारे समुदायों का बादशाह मानते थे, बल्कि इन रियलिटी क्या था कि शासक शासितों की तरफ काफी लचीली नीति अपनाते थे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से शासकों ने भूमि अनुदान व कर की छूट हिंदू, जैन, पारसी, ईसाई और यहूदी धर्म संस्थाओं को दी, और साथ ही साथ जो नॉन मुस्लिम एरिया थे, रिलीजियस जो लीडर्स थे, उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया था।
ऐसे अनुदान अनेक मुगल बादशाहों जिनमें कि अकबर थे और औरंगजेब शामिल थे उनके द्वारा दिए गए थे। ठीक। खंबात का गिरजाघर, तो यह उद्धरण उस फरमान बादशाह के हुक्मनामे का अंश का है जिसे 1598 में अकबर ने जारी किया था। कि इसमें अकबर ने क्या लिखा था कि हमारे बुलंद और मुकद्दस जिसको बोलते हैं पवित्र जेहन में पहुंचा है कि यीशु की मुकद्दस जमात के पादरी खंबायत गुजरात के शहर में इबादत के लिए गिरजाघर एक इमारत की तामीर निर्माण कराना चाहते हैं। ठीक। इसलिए यह शाही फरमान जारी किया जा रहा है खंबायत के महानुभाव किसी भी तरह उनके रास्ते में ना आए और उन्हें गिरजाघर का तामीर करने दें जिससे वे अपनी इबादत कर सकें। यह जरूरी है कि बादशाह के इस फरमान की हर तरह से तामील यानी कि पालन हो। ठीक। तो उस टाइम के अकबर के बारे में जो बताया गया है तो वहीं पे दे रखा है कि अकबर का बना अकबर द ग्रेट के बारे में बताते हैं ना, तो उसमें से ये एक स्टोरी दे रखी है। यहाँ पे दे रखा है कि जोगी के प्रति क्या श्रद्धा थी। यह उत्तरायण 1661 टू 62 में औरंगजेब द्वारा एक जोगी को लिखे पत्र को, जोगी मतलब कि जो दुनिया से मोह माया से दूर हो चुका है जो भगवान में लीन है। ठीक है। तो उसमें बोलता है कि औरंगजेब लिखता है कि बुलंद मकाम शिव मूरत गुरु आनंद नाथ जियो जनाब ए मोहतरम श्रद्धे अमन और खुशी से हमेशा श्री शिव जियो की पनाह में रहें। पोशाक के लिए वस्त्र और 25 रुपए की रकम जो भेंट के तौर पर भेजी गई आप तक पहुंचेगी। जनाब मोहतरम आप हमें लिख सकते हैं जब भी हमारी मदद की आपको जरूरत हो। मतलब कि वो बता रहे हैं कि कितने लीनियंट थे टुवर्ड द अदर रिलीजन्स के। अभी वो क्या है लोक प्रचलन में इस्लाम कैसे आया। तो इस्लाम का जो आगमन हुआ था उसके बाद जो परिवर्तन हुए हैं वे शासक वर्ग तक की सीमित नहीं थे बल्कि पूरे सब कॉन्टिनेंट में दूर दराज तक और विभिन्न सामाजिक समुदाय किसान शिल्पी जो वॉरियर व्यापारी इन सबके बीच में फैल गए थे इस्लाम के। ठीक है। जिन्होंने कबूल किया उन्हें सैद्धांतिक रूप से इसकी 5 मुख्य बातें मानी कि क्या क्या थी। नंबर 1 अल्लाह एक है, अल्लाह एकमात्र ईश्वर है। पैगंबर मोहब्बत उनके दूत हैं। नंबर दूसरी बात थी। तीसरी थी कि दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है। चौथा था खैरात यानी कि जक़ात बांटनी चाहिए, खैरात यानी कि दान देना चाहिए। और पांचवा था कि रमजान के महीने में रोजा रखना चाहिए और हज के लिए मक्का जाना चाहिए। कौन कौन थे। अल्लाह ईश्वर, पहला अल्लाह ईश्वर है। ठीक है। सभी भगवान के ईश्वर कौन है, अल्लाह है। दूसरा बताया था कि पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। अल्लाह के जो दूत हैं वो पैगंबर मोहम्मद है। ठीक है। तीसरा क्या बात बताया था, तो पैगंबर मोहम्मद के बारे में क्या जानना है तो आपको दिन में 5 बार नमाज पढ़नी है। ठीक। चौथा था कि आप दान दो यानी कि खैरात बांटो। और पांचवा था कि रमजान के महीने में रोजा रखो और हज के लिए मक्का जाना होगा। बट इन सार्वभौमिक तत्वों में अक्सर सांप्रदायिक सिया सुन्नी, ठीक है, आपको बता चुका हूँ, वजहों से तथा स्थानीय लोकाचारों के प्रभाव की वजह से भी धर्मांतरित लोगों के व्यवहारों में भिन्नता देखने में आती थी। फॉर एग्जाम्पल खोजा इस्माइली सिया समुदाय के लोगों ने कुरान के विचारों की अभिव्यक्ति के लिए देसी साहित्यिक विद्या का सहारा लिया। जीनन जिसको बोलते हैं व्युत्पत्ति संस्कृत शब्द ज्ञान से जो लिया गया है नाम से भक्ति गीत जो राग में निबद्ध थे। पंजाबी मुल्तानी सिंधी कच्छी हिंदी और गुजराती में दैनिक प्रार्थना के लिए दौरान गाए जाते थे। ठीक बोलते थे जीनत। इसके अलावा अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट जो केरला में है के किनारे बसे थे। ठीक। उन्होंने न केवल स्थानीय मलयालम भाषा को अपनाया था, अब जो केरल में रहा उसको मलयालम लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, अपितु स्थानीय आचार्यों जैसे मात्र कुलीता और मात्र गृहता को भी अपनाया था। अब ये क्या है आगे दे रखा होगा कहीं ना कहीं। ये देखो मात्र गृहता क्या है कि वह परिपाटी है जहाँ स्त्रियां विवाह के बाद अपने मायके में ही अपने संतान के साथ रहती हैं और उनके पति उनके साथ आकर रहते हैं। मतलब कि उल्टा हो जाती है। जैसे जनरली क्या होता है लड़की की शादी होती है तो लड़की लड़के घर पे जाती है, बट मात्र गृहता में क्या था कि जो लड़की के घर पे ही लड़का आके रहेगा। ऐसा था। यहाँ पे देखा कि एक सार्वभौमिक धर्म के स्थानीय आचारों के संग जटिल मिश्रण का सर्वोत्तम एग्जाम्पल है कि चमकता मस्जिदों की स्थापत्य जो कला है उसमें दृष्टिगोचर होता था और मस्जिदों के कुछ स्थापत्य संबंधित तत्व बहुत सार्वभौमिक थे। जैसे कि इमारत का मक्का की तरह अनुष्ठान होगा कि जो गेट होगा मक्का की तरफ होगा, जो मेहराब यानी कि प्रार्थना का आला और मिंबर व्यासपीठ की स्थापना से लक्षित होता था। बहुत से तत्व ऐसे थे जिनमें भिन्नता देखने में आती है, जैसे छत और निर्माण का सामान, जैसे ये गोल्ड और जिससे ये बना हुआ है वो सामान कई हद तक सिमिलरिटीज रखता था। ठीक।
समुदायों के नाम दे रखे हैं कि हम अधिकतर हिंदू और मुसलमान जैसे शब्दों को धार्मिक समुदायों का निश्चित द्योतक मान लेते हैं, बट सच तो ये है कि इन शब्दों का बहुत समय तक कोई प्रचलन में ही नहीं था। हिंदू हिंदू और मुस्लिम को स्थायी नहीं। तो जिन हिस्टोरियन ने 8वीं से 8th to 14th सेंचुरी के मध्य में संस्कृत ग्रंथों और अभिलेखों का अध्ययन किया है, वे इस तथ्य को उजागर करते हैं कि इनमें मुसलमान शब्द का शायद ही कहीं प्रयोग हुआ हो। इसके विपरीत लोगों का वर्गीकरण उनके जन्म स्थान के आधार पर किया जाता था। इस तरह तुर्की मुसलमानों को तुरुस्क कहा गया। तजाकिस्तान से जो आए थे उनको ताजिक और फारस के लोगों को फारसी कहा गया था। ठीक, नाम से आ जाता है आपको। यदा कदा अन्य लोगों को दिए गए नामों को नए प्रवासियों के साथ भी जोड़ा गया। उदाहरणतः तुर्क और अफगानों को शक, ठीक, और यवन ग्रीक के लोगों के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है। ग्रीक के लिए यवन। ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि मैच ऑफ द फॉलोइंग में। तो तुर्क एंड अफगान के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद नहीं रहेंगे वो आप देख लो। शक टर्की और अफगानी को बोला जाता था और यवन किसको बोलते थे? ग्रीक। आपको ट्रिक बना लेना इसकी, बाकी तो याद रहेंगे नाम से ही। तजाकिस्तान ताजिक, तुर्क से था टर्की और पारसी से फारस। ठीक, बस। तो इन प्रवासी समुदायों के लिए एक अधिक सामान्य शब्द मलिक्च था, जो इस बात को इंगित करता है कि वह वर्ण नियमों का पालन नहीं करते थे और वे ऐसी भाषाएं बोलते थे जो संस्कृत से नहीं उपजी थी। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं थी, किंतु उन्हें मलिच्छ नाम से, ऑब्वियसली हीन भावना उड़ जाती है, बुरा लगता है। हालांकि ऐसे शब्दों में हीन भावना नहीं थी, किंतु उन्हें एक ऐसे विशिष्ट मुसलमान धार्मिक समुदाय के लिए शायद ही प्रयुक्त किया जाता था जो हिंदू समुदाय के विपक्ष में हो। ठीक है, हिंदू शब्द अनेक तरह से इस्तेमाल किया जाता था और उसे धार्मिक समुदाय के एकमात्र अर्थ में सीमित नहीं किया जा सकता। ये देखो, श्रीनगर में झेलम रिवर के किनारे बनी शाही हमदान मस्जिद कश्मीर की सभी मस्जिदों में मुकुट का नगीना समझा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है कि मुकुट का नगीना समझे वाली मस्जिद का नाम क्या है, जो कि श्रीनगर में स्थित है, झेलम रिवर के पास। तो दैट इज हमदान मस्जिद। ठीक, तो इसका निर्माण कैसे हुआ था? 1395 में हुआ और कश्मीरी लकड़ी की स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके शिखर और नक्काशीदार छज्जे, और गौर कीजिए कि यह पेपर मैसी से सजाई गई है। ताजिए वगैरह बनते हैं, ताजिए अगर आपने देखा हो तो आपको पता लगेगा सब चीजों का। सूफी मत का विकास कैसे हुआ? ठीक, तो इस्लाम की आरंभिक शताब्दियों में धार्मिक और राजनीतिक संस्था के रूप में खिलाफत की बढ़ती विषय शक्ति के विरुद्ध कुछ आध्यात्मिक लोगों का रहस्यवाद और बैरागी की ओर झुकाव बढ़ा। इन्हें सूफी कहा जाने लगा। इन लोगों ने रूढ़िवादी परिभाषाओं का धर्माचार्यों द्वारा की गई कुरान, सुन्ना, पैगंबर के जो व्यवहार थे की बौद्धिक व्याख्या की आलोचना की। इसके विपरीत उन्होंने मुक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति और उनके आदेशों का पालन पर बल दिया। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को इंसान कामिल बताते हुए उनका अनुसरण करने की सीख दी। सूफियों ने कुरान की व्याख्या और अपने निजी अनुभवों के आधार पर की थी। सूफीवाद और तसव्वुफ क्या था? कि सूफीवाद 19th सेंचुरी में मुद्रित एक अंग्रेजी शब्द है, लगता नहीं है बट है। इस सूफीवाद के लिए इस्लामी ग्रंथों में जिस शब्द का इस्तेमाल होता है वह है तसव्वुफ। अच्छा, सूफीवाद है अंग्रेजी वर्ड, बट इस्लामिक लैंग्वेज में उसको बोलते हैं तसव्वुफ। कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द सूफ से निकलता है, जिसका अर्थ ऊन है। यह उस खुरदुरे ऊनी कपड़े की ओर इशारा करता है जिसे सूफी पहनते थे। अन्य जो विद्वान थे इस शब्द की व्युत्पत्ति सफा से मानते हैं, जिसका अर्थ है साफ, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि यह शब्द सफा से निकला हो, जो पैगंबर की मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था जहां निकट अनुयायी की मंडली धर्म के बारे में जानने के लिए इकट्ठी होती थी। ठीक, अब बात करते हैं खानकाह और सिलसिला। ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, खानकाह क्या होता है और सिलसिला क्या होता है। बस इनके इंपॉर्टेंट ये रहते हैं कि इनका मतलब क्या है, इनका काम क्या है। तो 11वीं सेंचुरी तक आते आते सूफीवाद एक पूर्ण विकसित आंदोलन था, जिसका सूफी और कुरान से जुड़ा अपना साहित्य था। संस्थागत दृष्टि से सूफी अपने को एक संगठित समुदाय खानकाह फारसी के इर्द गिर्द स्थापित करते थे। ठीक, खानकाह का नियंत्रण शेख यानी कि अरबी पीर अथवा मुर्शीद के हाथ में था। वे अनुयायियों की भर्ती करते थे और अपने बारिश खलीफा की नियुक्ति करते थे। आध्यात्मिक व्यवहार के नियम निर्धारित करने के अलावा खानकाह में रहने वाले लोगों के बीच के संबंध और शेख व जन सामान्य के बीच के रिश्तों की सीमा भी नियत करते थे। ओके, 12वीं सेंचुरी के आसपास इस्लामी दुनिया में सूफी सिलसिलों का गठन होने लगा था। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है कि जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक निरंतर रिश्ते की घोतक है। ठीक, इसकी पहली अटूट कड़ी पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी है। इस कड़ी के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति और आशीर्वाद मुरीदों तक पहुंचता है।
ठीक सिलसिला है, एक वो बर्ड एक्चुअली, जो जंजीर मतलब ऐसा नहीं कि जंजीर बंदी हो गई, इसलिए एक मतलब वो दे रखा है एक नाम। ठीक है। दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान, जैसे कि हम कहते हैं ना कि भगवान की शक्ति, तो ऐसा नहीं कि शक्ति प्रॉपर ऐसा के लग जाएगी हमको, मतलब काइंड ऑफ एक गुड ब्लेसिंग्स बोल सकते हो। ठीक। तो अनुष्ठान विकसित किए गए जिसमें दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होता था और सिर मुड़ाकर थेगड़ी लगे वस्त्र धारण करने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह, फारसी में इसका अर्थ दरबार होता है, उसके मुरीदों के लिए भक्ति का स्थल बन जाती थी। इस तरह पीर की दरगाह पर जियारत के लिए जाने की खास तौर से उनकी बरसी के अवसर पर परिपाटी चल निकली। इस परिपाटी को उर्स उर्स बोलते हैं, हमारे यहाँ होते हैं गाँव में। विवाह मायने पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन होता था। और कहा जाता है कि क्योंकि लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद पीर ईश्वर से एक ही भूत हो जाते हैं और इस तरह पहले के बजाय उनके अधिक करीब हो जाते हैं, लोग आध्यात्मिक यानी कि स्पिरिचुअलिटी और यही कामनाओं की पूर्ति के लिए उनका आशीर्वाद लेने जाते थे। इस तरह शेख का बलि के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हुई थी। सिलसिलों के यहाँ पे नाम दे रखे हैं कि ज्यादातर जो सूफी डायनेस्टी उन्हें स्थापित करने वालों के नाम पर पड़े। उदाहरण था कादरी सिलसिला शेख, जो कि अब्दुल कादिर थे, जिलानी के नाम पर पड़ा। ठीक है। मेरी पर कादरी सिलसिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी। और कुछ अन्य सिलसिलों का नामकरण उनके जन्म स्थान पर हुआ, जैसे चिश्ती मध्य अफगानिस्तान के चिश्ती नामक शहर से लिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, चिश्ती इज अ सिटी इन विच पर्टिकुलर कंट्री, तो अफगानिस्तान के मतलब अफगानिस्तान में, दैट्स इट। बलि का मतलब यहाँ पे दे रखा कि बहुवचन औलिया, जैसे कि अर्थात ईश्वर का मित्र, वह सूफी जो अल्लाह के नजदीक होने का दावा करता था और उनसे मिली बरकत से करामात करने की शक्ति रखता था। ठीक। हमारे में जैसे पंडित बोल सकते हो। तो अब बात करते हैं खानकाह के बाहर क्या होता था। तो कुछ रहस्यवादियों ने सूफी सिद्धांतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलन की नींव रखी। खानकाह का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। निर्धनता, गरीब, ब्रह्मचर्य यानी कि सेलिबेसी को उन्होंने गौरव प्रदान किया और इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ठीक। जैसे उनको बोलते थे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी एक्सेट्रा। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया बोलते थे और उस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वालों को बासरिया। तो देखो सूफी में दो लोग थे, एक बेसरिया थे और एक था बासरिया। बेसरिया जो करते थे वो सूफिज्म को फॉलो नहीं करते थे और बासरिया मतलब कि सूफिज्म को फॉलो करते थे। इसको आप ट्रिक बना सकते हो कि अबे वो ऐसे कुछ बोलते हैं ना हम लोग किसी को, बे मतलब एक काइंड ऑफ नेगेटिविटी आती है, अबे कहाँ जा रहा है सर के, तो बना सकते हो ऐसे। ओके। तो सब कॉन्टिनेंट में चिश्ती सिलसिला के रिगार्डिंग यहाँ पे दे रखा है। 12वीं सेंचुरी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदाय में चिश्ती सबसे अधिक मतलब प्रभावशाली रहे हैं। इसका कारण यह था कि उन्होंने न केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह से ढाला था, बल्कि जो इंडियन स्पिरिचुअल जो ट्रेडिशंस थी उनकी कई विशिष्टताओं, मतलब जो उनकी स्पेशलाइजेशंस थी उनको भी उन्होंने अपनाया था। ठीक है। तो चिश्ती खानकाह में जीवन क्या था कि खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था। ठीक। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के बारे में पता है कि जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना रिवर के किनारे ग्यासपुर में थे। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल, जिसको बोलते थे जमात खाना, था। वहाँ सहवासी और अतिथि रहते और उपासना करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी रहते थे। ठीक है। शेख कहाँ रहते थे? एक छोटे कमरे में रहते थे, छोटे कमरे में छत पर रहते थे, जहाँ वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था और खानकाह के चारों ओर से दीवारें घेरी रहती थी। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, यहाँ से ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे। और एक बार मंगोल अटैक हुआ था, तो मंगोल अटैक के समय जो पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने इस खानकाह में शरण ले ली थी। ठीक। मतलब मंगोल अटैक हुआ होगा उनके घर के आसपास के इलाके में, तो जो लोग यहाँ रहते थे उन्होंने यहाँ पे आके शरण ली थी, मतलब यहाँ पे आके रहे थे। ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा कि चिश्ती सिलसिला के जो मुख्य उपदेशक कौन कौन से थे। सूफीज में थे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है। फिर आते ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर, शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में है, शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली। ठीक। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली। ठीक। शेख फरीदुद्दीन गंज शंकर, ये पाकिस्तान अजोधन। यहाँ पे दे रखा है
बाकी बताते हैं कि यहाँ एक सामुदायिक रसोई यानी कि लंगर जिसे बोलते हैं फुतुहू बिना मांगी खैर पर चलती थी। वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक हमारी जो सिख कम्युनिटी है उसमें चलता है लंगर का। तो लंगर का कॉन्सेप्ट जो सिख कम्युनिटी में, तो लंगर को ही मुस्लिम कम्युनिटी में क्या बोलते हैं, फुतुहू। ठीक है, बिना मांगी खैर। तो सुबह से देर रात तक सब तबके लोग, सिपाही होते थे, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, रागी, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने अथवा विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। ठीक है। कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिद्दीकी और अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बरनी जैसे लोग इंक्लूडेड थे। ठीक है। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा। शेख के सामने झुकना, मिलने वालों को पानी पिलाना, दीक्षितों के सर का मुंडन, यौगिक व्यायाम आदि व्यवहार इस तत्व के द्योतक हैं और उनके स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया था। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया और उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया था। इस वजह से चिश्तियों के उपदेश, व्यवहार और संस्थाएं तथा शेख का यश चारों ओर फैल गया तथा उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे थे। ये सब दे रखा है। ठीक। यहाँ पे एक दादा गंज बख्श की कहानी दे रखी है, स्टोरी, कि 1039 ईस्वी में अबुल हसन अल हुजवारी जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट हुजवीर के रहने वाले थे, उन्हें टर्की सेना के एक कैदी के रूप में इंडस रिवर पार करनी पड़ी। ठीक है। वे लाहौर में बस गए। फारसी में उन्होंने किताब लिखी, कश्फ उल महजूब, पर्दे वाले की बेपर्दगी, जिसमें तसव्वुफ के मायने और उसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। हुजविरी की 1073 में मृत्यु हो गई और उन्हें लाहौर में दफनाया गया। ठीक। सुल्तान महमूद गजनबी के पोते ने उनकी मजार पर दरगाह बनवाई। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई और आज भी हुजवारी दादा गंज बख्शी के रूप में आदरणीय है और उनकी दरबार को दरबार यानी कि देने वाले की दरगाह कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि चिश्ती उपासना कैसे करते थे, जियारत या फिर कव्वाली के थ्रू। अभी देखो कैसे सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है, क्योंकि इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक जो आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। पिछले 700 सालों से अलग अलग कम्युनिटी, ठीक है, कास्ट एंड रिलीजन के लोग पांच महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। वो ऊपर बता दूंगा आपको। और इनमें सबसे अधिक पूजनीय ख्वाजा दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। दरगाह ख्वाजा नईमुद्दीन औलिया गरीब नवाज, ये सबसे पहले हैं या ये दरवाजा, सॉरी, ख्वाजा निजामुद्दीन, अच्छा ये दिल्ली वाले हैं। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया। अब यहाँ पढ़ते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह का सबसे पहला किताबी जिक्र 14वीं सेंचुरी का है। ये दरगाह शेख की सदाचारिता और धर्मनिष्ठा तथा उनके आध्यात्मिक वारिसों की महानता और राजसी मेहमानों द्वारा किए गए प्रश्रय के कारण लोकप्रिय थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और नसीरुद्दीन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक इसको बोलते हैं, इसने बनवाया था तुगलकाबाद फोर्ट, जो सिटी नाम का था ना वो। एमबीडी क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं प्रिंस ऑफ कैनल्स। ठीक। तो ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान, मोहम्मद बिन तुगलक वाज द फर्स्ट सुल्तान जो आया था इस दरगाह पर, किसी ख्वाजा मोइनुद्दीन की दरगाह पर आया था। किंतु शेख की मजार पर सबसे पहली इमारत मालवा के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनवाई थी। चूंकि यह दरगाह दिल्ली और गुजरात को जोड़ने वाले व्यापारिक मार्ग पर थी, अंततः उनके यात्री यहाँ आते थे। 16 सेंचुरी तक आते आते अजमेर की यह दरगाह बहुत ही लोकप्रिय हो गई थी। ठीक। इस दरगाह को जानने वाले तीर्थ यात्रियों के भजनों ने ही अकबर को यहाँ आने के लिए प्रेरित किया। अकबर यहाँ 14 बार आया, कभी 2 साल में 2-3 बार, कभी नई जीत के लिए आशीर्वाद लेने अथवा संकल्प की पूर्ति या फिर पुत्रों के जन्मों पर। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे तो कोई सब चीजें देख रखी है, इतना कुछ है नहीं इसमें। ठीक। मुल्क का चिराग, अभी मुगल शहजादी जहां आरा की तीर्थ यात्रा के बारे में दे रखा है।
बोर नहीं होना, बस पढ़ते रहो, कहानी तरह सुनते रहो यार, और कुछ नहीं करना है आपने। तो निम्न गद्यांश, उससे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि मुल्क का चिराग क्या है। हाँ जी, तो हम पढ़ रहे थे मुगल शहजादी जहांयारा की तीर्थ यात्रा के रिगार्डिंग, ठीक है। तो निम्न गद्यांश जो लिखा हुआ है जहांयारा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, जिसका नाम है मुनिस अल अखा, यानी कि आत्मा का विश्वस्त, जो किसने लिखी, मुनिस अल अखा ने किसने लिखी है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने लिखी है। उससे लिया गया है। इसमें क्या लिखा है कि अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यहाँ यह फकीर जहांयारा जस्ट, हाँ जी, तो अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यहाँ यह फकीर जहांयारा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां के संग पाकिस्तान और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात की वायदा परस्त थी कि हर रोज और हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियारी नमाज अदा करूंगी। बहुत दिन में रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, ना ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमजान के मुकद्दम महीने के चौथ रोज मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई। चूंकि दिन की रोशनी की एक बड़ी छड़ी बाकी थी, मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट की धूल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैं नंगे पांव वहां की जमीन को चूमती हुई गई। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह में मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में मैं अपने हाथ से मुकद्दस मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। क्योंकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए मैंने मुकद्दस मजार के ऊपर रख दिया था। ठीक। अभी यहाँ पे एक और दे रखा है कि मुल्क का चिराग का क्या मतलब है, कि प्रत्येक सूफी दरगाह के कुछ विशिष्ट लक्षण होते थे। 18वीं सेंचुरी में दक्कन के जो दरगाह कुली खान ने शेख नसरुद्दीन चिराग दिल्ली की दरगाह के बारे में मुरक्का दिल्ली दिल्ली की जो एल्बम में लिखा है कि शेख सिर्फ दिल्ली के ही चिराग नहीं अपितु सारे मुल्क के चिराग हैं। लोगों का हुजूम यहाँ आता है, खासतौर से इतवार के रोज। दिवाली के महीने में दिल्ली की सारी आबादी दरगाह पर उमड़ जाती है और हौज के पास तंबू गाड़कर वे कई दिनों तक यहाँ रहते हैं। पुराने रोगों को ठीक करने के लिए वे यहाँ नहाते हैं। हिंदू और मुसलमान एक ही भावना से आते हैं। सुबह से शाम तक लोग आते हैं और पेड़ की छाव में हंसी खुशी में समय बिताते हैं। ठीक। अब यहाँ पे आगे दे रखा है कि उन्होंने ये परंपरा फिर 1580 तक बनाए रखी। प्रत्येक यात्रा पर बादशाह दान भेंट किया दिया करते थे, जिनके ब्यौरे शाही दस्तावेजों में दर्ज हैं। फॉर एग्जाम्पल 1568 में उन्होंने तीर्थ यात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग दरगाह भेंट की। उन्होंने दरगाह के अहाते में एक मस्जिद भी बनवाई थी। नाच मतलब डांस और म्यूजिक की भी जियारत का हिस्सा थे, खासतौर से कव्वालों द्वारा प्रस्तुत रहस्यवादी गुणगान, जिससे परमानंद की भावना को उभारा जा सके। सूफी संत जिक्र, ईश्वर का नाम जाप या फिर समा करना, यानी कि आध्यात्मिक संगीत की महफिल के द्वारा ईश्वर की उपासना में विश्वास रखते थे। चिश्ती उपासना पद्धति में सभा का महत्व इस तथ्य को पुष्टि करता है कि चिश्ती स्थानीय भक्ति परंपरा से जुड़े। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं भाषा और संपर्क के रिगार्डिंगली। तो न केवल सभा में चिश्तियों ने स्थानीय भाषा को अपनाया, अपितु दिल्ली में चिश्ती सिलसिले के लोग हिंदी भी में बातचीत करते थे। बाबा फरीद ने भी क्षेत्रीय भाषा में काव्य रचना की थी, जो गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। कुछ और सूफियों ने लंबी कविताएं मनसबी लिखी, जहां ईश्वर के प्रति मानवीय प्रेम के रूपक के द्वारा अभिव्यक्त किया गया। फॉर एग्जाम्पल मलिक मोहम्मद जायसी का जो प्रेमाख्यान है पद्मावती, पद्मिनी और पद्मावती, किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी। ओके। उसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन की प्रेम कथा के इर्द गिर्द घूमता है। उनकी आजमाइश प्रतीक है, आत्मा की परमात्मा तक पहुंचने की यात्रा है। अक्सर खानकाहों में समा के दौरान ऐसे काव्यों का वाचन होता था। यहाँ पे दे रखा है अमीर खुसरो कौल कौन थे। अमीर खुसरो 1253 से 1325 के महान कवि, संगीतज्ञ तथा शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी थे, फॉलोअर थे। किसके फॉलोअर थे अमीर खुसरो? शेख निजामुद्दीन औलिया के। ठीक। उन्होंने कौल यानी कि अरबी शब्द जिसका अर्थ है कहावत का प्रचलन करके चिश्ती सीमा को एक विशिष्ट आकार दिया। चिश्ती सीमा को कौल को कव्वाली के शुरू और आखिर में गाया जाता था। इसके बाद सूफी कविता का पाठ होता था, जो फारसी, हिंदवी अथवा उर्दू में भी होती थी, और कभी कभी इन तीनों ही भाषाओं के शब्द इसमें मौजूद होते थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गाने वाले कव्वाल अपने गायन की शुरुआत कौल से करते हैं। उपमहाद्वीप की सभी दरगाहों पर कव्वाली उगाई जाती है।
यहाँ पे बात करते हैं कि सूफी कविता की एक भिन्न विधा की रचना बीजापुर बीजापुर का कर्नाटक में के आसपास हुई। यह दक्कनी जो उर्दू का रूप है में लिखी छोटी कविताएं थी जो 17th 18th सेंचुरी में इस क्षेत्र में बसने वाले चिश्ती संतों द्वारा रची गई थी। ये रचनाएं संभवतः औरतों द्वारा घर का काम जैसे कि चक्की पीसते और चरखा काटते हुए गाई जाती थी। कुछ और रचनाएं जैसे कि लोरी नामा और शादी नामा के रूप में लिखी गई हैं। ठीक, यह संभव है कि इस क्षेत्र के सूफी यहाँ से पहले चलती आई भक्ति परंपरा से प्रभावित हुए थे। चरखा नामा में क्या लिखा हुआ है? गीत चरखे के चलन प्रदन के आधारित है। जैसे आप रुई लेते हैं आप जिक्र जाली करें, जैसे आप रुई को धुनते हैं वैसे ही आप जिक्र कलवी करें। आप धागे को फिरकी पर लपेटते हैं, जिक्र आईनी करें। जिस जिक्र पेट से छाती तक उच्चारित किया जाए उस धागे को धागे की तरह गले से उतारें। श्वास के धागे एक एक गिने, बहन 24,000 तक गिने, सुबह शाम ऐसा करें और इसे तोहफे में अपनी पीर को पेश करें, ऐसे बता रहा था। यहाँ पे देखा कि लिंगायतों द्वारा लिखे गए कन्नड़ के वचन और पंढरपुर के संतों द्वारा लिखे मराठी के अभंगों ने भी उन पर अपना प्रभाव छोड़ा था और इस माध्यम से इस्लाम दक्कन के गांव में जगह पाने में सफल हो गया था। ठीक, सूफी और स्टेट के बारे में बात करते हैं तो चिश्ती संप्रदाय की एक और विशेषता संयम और सादगी का जीवन था, जिसमें सत्ता से दूर रहने पर बल दिया जाता था कि आप पॉलिटिक्स से दूर रहो, किंतु इसका मतलब ये नहीं था कि राजनीतिक सत्ता से अलगाव का भाव रखा जाए। सत्ताधारी विशिष्ट वर्ग अगर बिना मांगे अनुदान या भेंट कर देता था तो सूफी संत उसे स्वीकार कर लेते थे। मतलब विदाउट डिमांड दे रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मांगते थे। सुल्तानों ने कनकाहों को कर मुक्त इनाम मतलब कर मुक्त टैक्स में लिया था, भूमि अनुदान में दी थी और दान संबंधी न्यास स्थापित किए थे। ठीक है। चिश्ती धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे, किंतु उनको धन और सामान के रूप में दान स्वीकार करते थे किंतु उनको सजाने के बजाय खाने जस्ट अ सेकेंड तो हम इसमें पढ़ रहे थे कि चिश्ती धन और सामान के रूप में भी दान स्वीकार करते थे। उनको मनी भी दे दो या फिर कोई भी लाइक मटेरियल दे दो। ठीक है, तो इनको संजोने के बजाय वो खाने कपड़े रहने की व्यवस्था और अनुष्ठानों जैसे समा की महफिलों पर पूरी तरह खर्च कर देते थे चिश्ती लोग जो भी थे, और इस तरह शेख के नैतिक अधिकार की पुष्टि होती थी और आम लोगों का उनकी ओर झुकाव बढ़ता था। सूफी संतों की धर्मनिष्ठा, विद्वता और लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति में विश्वास उनकी लोकप्रियता का कारण था। इन वजहों से शासक भी उनका समर्थन हासिल करना चाहते थे। ठीक है, शासक न केवल सूफी संतों से संपर्क रखना चाहते थे अपितु उनके समर्थन के भी कायल थे, सपोर्ट करते थे। जब टर्क्स ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की तो उलमा द्वारा शरिया लागू किए जाने की मांग को ठुकरा दिया था, क्योंकि सुल्तान जानते थे कि उनकी अधिकांश प्रजा इस्लाम धर्म मानने वाली नहीं है। ऐसे समय सुल्तानों ने सूफी संतों का सहारा लिया, ठीक, जो अपनी आध्यात्मिक सत्ता को अल्लाह से उद्भूत मानते थे और उलमा द्वारा शरिया की व्याख्या पर निर्भर नहीं थे। और ये भी माना जाता है कि औलिया मध्यस्थ के रूप में ईश्वर से लोगों की ऐहिक और आध्यात्मिक दशा में सुधार लाने का काम करते थे। शायद इसीलिए शासक अपनी कब्र सूफी दरगाहों और खनकाहों के नजदीक बनाना चाहते थे। यहाँ पे सूफी और स्टेट के बारे में दे रखा है कि कुछ अन्य सूफी भी जैसे कि दिल्ली सल्तनत के युग में सुहारवर्दी और मुगल युगल नक्शबंदी राज्य से जुड़े रहे, लेकिन उनके जुड़ाव के तरीके चिश्तियों से काफी डिफरेंट थे। कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर रहे थे। ओके, सुल्तान और सूफियों के बीच तनाव के उदाहरण भी मौजूद हैं कि अपनी सत्ता का दावा करने के लिए दोनों ही कुछ आचारों पर बल देते थे, जैसे झुककर प्रणाम और कदम चूमना। कभी कभी सूफी शेखों को आडंबरपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख अर्थात शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। ठीक है, मतलब टैगलाइंस देते थे। शाही भेंट अस्वीकार करना, जैसे कि यह उधर सूफी ग्रंथ से जो शेख निजामुद्दीन औलिया की खनकाह में 1313 में हुई घटना का वर्णन करता है। जैसे 1313 है, वैसे एक 1919 है। इस प्रकार स्पेशल सबको पता होगा, इसका बताओ क्या है। तो शाही भेंट निजामुद्दीन औलिया ने कैसे अस्वीकार की, इसका दे रखा कि मेरी यानी कि अमीर हसन सिद्दीकी अच्छी किस्मत थी कि मैं उनके निजामुद्दीन औलिया के कदम चूम सका। अच्छा, ये बंदा लिख रहा है उनके कदम चूम सका। इस समय एक स्थानीय शासक ने 2 बगीचे और बहुत सी जमीन का पट्टा शेख साहब को भेजा है। मतलब एक 2 बगीचे और बहुत सारी जमीन का पट्टा है। साथ ही इनके रखरखाव के लिए औजार व आवश्यक वस्तुएं भी भेजी हैं। शासक ने यह भी साफ किया कि यह वह बगीचों और जमीन पर अपना हक कहते हैं। इस जमीन खेत बगीचों का मुझे क्या करना है,
हमारे कोई भी आध्यात्मिक गुरु ने इस तरह का कोई काम नहीं किया। फिर उन्होंने एक उचित कहानी सुनाई। सुल्तान गयासुद्दीन, जो उस समय उलूग खान के नाम से जाने, वेरी इंपॉर्टेंट, सुल्तान गयासुद्दीन का दूसरा नाम था उलूग खान, ठीक है। तो उसके नाम से जाने जाते थे। शेख फरीदुद्दीन से मिलने आए थे और उन्होंने शेख को कुछ धनराशि और 4 गांवों का पट्टा भेंट किया। धन दरवेशों के लिए था और जमीन शेख के अपने इस्तेमाल के लिए थी। मुस्कुराते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा कि मुझे धन दे दो, मैं इसे दरवेशों में बांट दूंगा, पर जहां तक जमीन के पट्टे का सवाल है उसे उन लोगों को दे दो जिन्हें उनकी कामना या फिर जिससे उनकी जरूरत है। तो इसके बारे में यहाँ पे स्टोरी दे रखी थी। अकबर की जो राजधानी थी वो थी फतेहपुर सीकरी में। बाबा फरीद के वंशज शेख सलीम चिश्ती की दरगाह थी और ये दरगाह चिश्ती और मुगल राज्य के घनिष्ठ संबंधों का प्रतीक है। ठीक है, ये दरगाह है पूरी। आर्किटेक्चर तो बहुत सीधा है यार। अभी यहाँ पे देखा था कि नवीन भक्ति पंथ उत्तरी भारत में संवाद और उसकी असहमति कैसी थी। ठीक, अनेक संत कवियों ने नवीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं के साथ स्पष्ट और सांकेतिक दोनों किस्म के संवाद कायम किए हैं। और इस काल के 3 प्रमुख प्रभावकारी व्यक्तियों और दृष्टिपात पर हम काम कर देखेंगे कि इन संबंधों को किस भांति अभिव्यक्ति मिली है। ठीक, उसमें एक चीज दिखाया था कि एक ईश्वर क्या है, ये देखो। ये रचना कबीर की मानी जाती है। हे भाई, यह बताओ किस तरह हो सकता है कि संसार के एक नहीं 2 स्वामी हो। किसने तुम्हें भ्रमित किया है? ईश्वर को अनेक नामों से पुकारा जाता है, जैसे अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि तथा हजरत। विभिन्नता तो केवल शब्दों में है जिनका आविष्कार हम स्वयं करते हैं। कबीर कहते हैं दोनों ही भुलावे में है, मतलब हिंदू मुस्लिम जो भी करते हैं सबके, दोनों ही मूर्खता कर रहे हैं। इनमें से कोई एक राम को प्राप्त नहीं कर सकता और एक बकरे को मारता है और दूसरा गाय को। ठीक, वे पूरा जीवन विवादों में ही गवा देते हैं। देख रहे हो ट्रू लाइन्स। आज तक ये चीजें कंट्रोवर्सी में। खैर, दैवीय वस्त्र की बुनाई। कबीर, तो कबीर क्या करते हैं, लगभग 14-15 सेंचुरी में इस पृष्ठभूमि में उभरने वाले संत कवियों में अप्रतिम थे। इतिहासकारों ने उनके जीवन और काल का अध्ययन उनके काव्य और बाद में लिखी गई जीवनियों के आधार पर किया है और यह प्रक्रिया कई वजहों से चुनौतीपूर्ण रही है। जैसे कि कबीर की वाणी आपने सुनी होगा, 3 विशिष्ट किंतु परस्पर व्याप्त परिपाटियों में संकलित है। इसको बोलते हैं कबीर बीजक। ठीक, कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी तथा यूपी के अन्य स्थानों पर संरक्षित है कबीर के बीजक। और कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कबीर ग्रंथावली दादू पंथी। ठीक, और इसके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। लगभग सभी पांडुलिपि संकलन कबीर की मृत्यु के बहुत बाद में किए गए। 19वीं सेंचुरी में उनके पद संग्रह को बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में छापा गया था। ठीक है, कबीर की रचनाओं के बारे में बताया गया कि अनेक भाषाएं और बोलियों में मिलती है। इनमें से कुछ निर्गुण कवियों की खास बोली संत भाषा में है। कुछ रचनाएं जिन्हें उलट बांसी, जैसे उल्टी कही उक्तियां के नाम से जाना जाता है, और इस प्रकार से लिखी गई कि उनके रोजमर्रा के अर्थ को उल्टा कर दें। ठीक है, इन उलटवासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल दर्शाता है। केवल जा फूल्या फूल में और समंदर लगी आग, मतलब ये सारे कबीर के दोहे वगैरह हैं, उसको अकॉर्डिंगली बता रखे हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे उनकी थॉट प्रोसेस थे एंड वो क्या सोचते थे रिगार्डिंग गॉड। ठीक है, ध्यान रखना, सगुण और निर्गुण आपको बताया था। तो हमारे कबीर जी किसमें आते हैं? इसमें। ठीक, क्यों? क्योंकि वो भगवान की स्टैचू में बिलीव नहीं करते थे। कबीर बानी की एक और विशेषता यह है कि उन्होंने परम सत्य को वर्णित करने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया। इस्लामी दर्शन की तरह वे इस सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं। वेदांत दर्शन से प्रभावित वे सत्य को अलग, दृश्य, निराकार, ब्राह्मण और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं। कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि शब्द और शून्य। ठीक है, जो योगी परंपरा से ली गई है, इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ो। अब यहाँ पे देखा, विविध और कभी तो विरोधात्मक विचार इन पदों में व्यंजित होते हैं। कुछ कविताएं इस्लामी दर्शन के एकेश्वरवाद और मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। अन्य कविताएं जैसे जिक्र और इश्क के सूफी सिद्धांतों का इस्तेमाल नाम सिमरन एक हिंदू परंपरा अभिव्यक्त करने के लिए करती है। क्या ये सभी कविताएं कवि द्वारा रची गई? क्या ये कहना मुश्किल है? विद्वान पदों की भाषा शैली और विषय वस्तु के आधार पर यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि कौन से पद कबीर के हैं। कबीर की समृद्ध परंपरा इस तथ्य की द्योतक है कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के लिए प्रेरणा का सोर्स है जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी
धार्मिक, रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक संस्था, विचारों और व्यवहारों को प्रशासनिक दृष्टि से देखते हैं। कौन? कबीर जी। तो कबीर के विचार लाइक पॉसिबिलिटी क्या है कि अवध जो यूपी का एरिया है कि सूफी और योगी परंपरा के साथ वो संवाद और विवाद के माध्यम से घनीभूत हुए थे उस टाइम से ही। और कबीर की विरासत पर उनके अनेक गुटों ने दावा किया था कि जो उन्हें याद करते हैं और हम आज भी कर रहे हैं। और ये तथ्य इस बात से उजागर होता है, किस बात से फैक्ट ये इम्पोर्टेंट है कि भाई कि इस वजह पर आज भी विवाद है कि वह जन्म से हिंदू थे या मुसलमान थे। ठीक है, यह विवाद अनेक संत जीवनियों में उभर कर आते हैं जो 17 यानी कि उनकी मृत्यु के 200 ईयर के बाद लिखी गई थी। वैष्णव परंपरा की जीवनी में कबीर, कबीर का अरबी में अर्थ है महान, उनको जन्म से हिंदू कबीरदास बताया गया है। किसमें? वैष्णव परंपरा में। वैष्णव हिंदू का है तो हिंदू कबीरदास, किंतु उनका पालन गरीब मुसलमान परिवार में हुआ था जो कि जुलाहे थे, आपको पता ही है। और कुछ समय पहले ही इस्लाम धर्म के अनुयायी बने भी थे वो। ठीक, तो इन जीवनियों में यह भी कहा जाता है कि कबीर को भक्ति का मार्ग दिखाने वाले गुरु रामानंद भी थे। ठीक किंतु कबीर के पद गुरु, सदगुरु संबोधन का इस्तेमाल किसी विशेष व्यक्ति के संदर्भ में नहीं करते हैं। इतिहासकारों का यह भी मानना है कि कबीर और रामानंद का समकालीन होना मुश्किल प्रतीत होता है जब तक कि उन्हें बहुत ही लंबी आयु ना दे दी जाए। और अतः वे परंपराएं जो दोनों को जोड़ती हैं स्वीकार नहीं की जा सकती। किंतु उनसे यह अवश्य पता चलता है कि कबीर की विरासत बाद की पीढ़ी के लिए कितनी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, बाबा गुरु नानक और पवित्र उनके जो वर्ड है उनके बारे में बताया गया कि बाबा गुरु नानक का जन्म एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ था। उनका जन्म स्थल मुख्यतः इस्लाम धर्मावलंबी पंजाब का ननकाना गांव था जो रावी रिवर के पास में, को पता ही है। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार बाबा गुरु नानक और पवित्र शब्द गुरु नानक जी के बारे में यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, पंजाब के धर्मावलंबी ननकाना साहिब में उनका जन्म हुआ था। फारसी पढ़ी थी उन्होंने और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनकी विवाह छोटी आयु में हो गया था उस टाइम पे, किंतु वे अपना अधिक समय सूफी और भक्त संतों के बीच में गुजारते थे। उन्होंने दूर दराज की ट्रेवलिंग किया था। बाबा गुरु नानक का संदेश उनके भजनों और उपदेशों में निहित है। इनसे पता लगता है कि उन्होंने निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। अगेन एक और निर्गुण वाले आ गए हमारे, कौन? गुरु नानक जी। ठीक, धर्म के सभी बाहरी आडंबरों को उन्होंने अस्वीकार किया, जैसे कि यज्ञ, अनुष्ठानिक स्नान, मूर्ति पूजा, कठोर तप। हिंदू और मुसलमानों के धर्म ग्रंथों को भी उन्होंने नकारा था। गुरु नानक के लिए परम पूर्ण रब का कोई लिंग या आकार नहीं था। उन्होंने इस रब की उपासना के लिए एक सरल उपाय बताया था और वह था निरंतर स्मरण या फिर नाम। ठीक, नाम का जप। उन्होंने अपने विचार पंजाबी भाषा में शब्द के माध्यम से सामने रखे। बाबा गुरु नानक का यह शब्द अलग अलग रागों में गाते थे और उनका सेवक मर्दाना, ठीक, रबाब बजाकर उनका साथ देता था। वेरी इंपॉर्टेंट, मर्दाना उनका सेवक था। किसका? बाबा गुरु नानक का। तो बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया। ठीक, समुदाय उपासना संगत के नियम पर निर्धारित किए गए और जहां सामूहिक रूप से पाठ होता था उन्होंने अपने अनुयायी अंगद को अपने बाद गुरु पद पर आसीन किया। तो सबसे पहले थे हमारे 10 गुरु जो आएंगे ना, उसमें सबसे पहले गुरु नानक थे और सेकंड हमारे आएंगे अंगद। ठीक है, तो गुरु नानक ने ही अंगद को क्या किया था, वो पहले से ही उन्होंने बता दिया था कि ये बनेंगे, हमारे बाद आने वाले गुरु ये बनेंगे। और इस परिपाटी का पालन 200 ईयर्स तक कंटिन्यू होता रहा। और ऐसा लगता है कि बाबा गुरु नानक किसी नवीन धर्म की संस्थापना नहीं करना चाहते थे, किंतु उनकी मृत्यु के बाद उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने आचार व्यवहार को सुगठित कर अपने को हिंदू और मुसलमान दोनों से अलग कर दिया था। ठीक है, तो पांचवें जो गुरु थे हमारे अर्जन देव जी, तीसरे थे गुरु रामदेव, नहीं नहीं, तीसरे गुरु दूसरे थे, चौथे थे रामदेव, पांचवें थे अर्जन देव। ठीक, ऐसे बताऊंगा मैं आपको, एक सारे गुरु को एक लिस्ट बना दूंगा। बाबा लाइक 5 मुसलमान दोनों से व्रत कर लिया। पांचवें जो गुरु थे गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने बाबा गुरु नानक और उनके 4 उत्तराधिकारियों बाबा फरीद, रविदास, कबीर की वाणी को आदि ग्रंथ साहब में संकलित किया। इनको गुरबानी कहा जाता है। ओके, और ये अनेक भाषाओं में रचे गए। 17th सेंचुरी के उत्तरार्ध में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने 19th गुरु थे हमारे गुरु तेग बहादुर, जीटीबी नगर, इनके नाम पे बना हुआ है। तो वो 9th गुरु थे। ठीक, 10वें गुरु थे हमारे गुरु गोविंद साहिब जी, जो अंतिम गुरु बने थे। गुरु गोविंद साहिब जी ने 9th जो गुरु थे तेग बहादुर की रचनाओं को भी इसमें शामिल किया
और इस ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा गया था। तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे पंजाबी लोग जो, वो इसकी पूजा करते हैं, ठीक है, इसको मानते थे कुछ। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ, पवित्रों की सेना की नींव डाली और उनके 5 प्रतीकों का वर्णन किया। वो 5 चीजें क्या हैं? बिना कटे केस, मतलब बाल होने चाहिए, कृपाण यानी कि तलवार, कच्छा अंडरवियर, कंघा और लोहे का कड़ा होना चाहिए, ठीक। ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आती है कई बार कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर और आर नॉट ऐसे के, उसमें से 5 जो हैं प्रतीक वो नहीं है। गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में समुदाय एक सामाजिक, धार्मिक और सैन्य बल के रूप में संगठित होकर सामने आया था। यहाँ पे बात करते हैं मीराबाई, जो भक्ति में राजकुमारी थी। मीराबाई लगभग 15 से 16 सेंचुरी संभवतः भक्ति परंपरा की सबसे प्रसिद्ध कवयित्री हैं। उनकी बायोग्राफी उनके लिखे भजनों के आधार पर संकलित की गई, जो 7 सेंचुरीज तक मौखिक यानी कि मोरल रूप से संप्रेषित होते रहे, ठीक है। मीराबाई मारवाड़ के मेड़ता जिले की एक राजपूत राजकुमारी थी, जिनका विवाह इनकी इच्छा के विरुद्ध मेवाड़ के सिसोदिया कुल में कर दिया गया। उन्होंने अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करते हुए पत्नी और मां के परंपरागत दायित्व को निभाने से इनकार किया और विष्णु के अवतार कृष्ण जी को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। उनके ससुराल वालों ने उन्हें बीज देने का प्रयत्न किया, किंतु वह राजभवन से निकलकर एक परिव्रजिका संत बन गई, ठीक। 15वीं शताब्दी की तमिलनाडु से प्राप्त पत्थर की मूर्ति है, जहाँ पे कृष्ण को बांसुरी बजाते दिखाया गया है। मीराबाई कृष्ण के इसी रूप को पूजती थी। अच्छा, बांसुरी बजाने वाले रूप को पूजती थी मीराबाई जी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कृष्ण के प्रति प्रेम लिखा गया है कि यह मीराबाई द्वारा रचित एक गीत कांश है, ये पढ़ लेना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर उन्होंने अंतर्मन की भाव प्रवणता को व्यक्त करने वाले अनेक गीतों की रचना की थी। कुछ परंपराओं के अनुसार मीरा के गुरु रैदास थे, ठीक है, जो एक चर्मकार थे। इससे पता चलता है कि मीरा ने जातिवादी समाज की रूढ़ियों को उल्लंघन किया था, और ऐसा माना जाता है कि अपने पति के राजमहल के ऐश्वर्य को त्याग कर उन्होंने विधवा के सफेद वस्त्र या सन्यासिनी के जोगिया वस्त्र धारण किए थे। हालांकि मीराबाई के आसपास अनुयायियों का जमघट नहीं लगा, मतलब मीराबाई के फॉलोअर ज्यादा नहीं थे, और उन्होंने किसी निजी मंडल की नींव भी नहीं डाली थी, किंतु फिर भी वह शताब्दियों से सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन नहीं है। उनके रचित पद आज भी स्त्रियां और पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं, खासतौर से गुजरात व राजस्थान के गरीब लोगों द्वारा जिन्हें नीच जाति का समझाता है वो लोग गाते हैं इसको। शंकर देव के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे 15 सेंचुरी के उत्तरार्ध में असम में हुए थे शंकर देव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शंकर देव किसके प्रचारक थे? वैष्णव धर्म के, ठीक। उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया। शंकर देव के जो उपदेश थे उनको बोलते थे भगवती धर्म। कहा जाता है क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित ये उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। शंकर देव ने भक्ति के लिए नाम कीर्तन और श्रद्धावान भक्तों के सत्संग में ईश्वर के नाम उच्चारण पर बल दिया। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार के लिए सत्र, मठ तथा नामघर जैसे प्रार्थना गृह की स्थापना को बढ़ावा दिया, और इस क्षेत्र में ये संस्थाएं और आचार आज भी पनप रहे हैं। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल टाइम आस्क्ड इन एग्जाम्स, कीर्तन घोष किसने लिखी? शंकर देव ने, ठीक है। तो धार्मिक परंपराओं के इतिहासों का पुनर्निर्माण हो रहा है, जैसे कि हमने देखा कि इतिहासकार धार्मिक परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए अनेक सोर्सेज का उपयोग करते हैं, जैसे कि मूर्तिकला हो गई, स्थापत्य हो गया, ठीक है, वही सब है। धर्मगुरुओं से जुड़ी कहानियां, दैवी स्वरूप को समझने को उत्सुक स्त्री और पुरुषों द्वारा लिखी गई काव्य रचनाएं, ठीक है। और ये सब कुछ है नहीं, मूर्तिकला स्थापत्य कला का हम उद्देश्य तभी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो ये है ही, चैप्टर खत्म, इसके अलावा कुछ है नहीं इसमें इम्पोर्टेंट, ठीक। इतना तो हमने बता दिया। ऑलरेडी आई थिंक बहुत लंबा हो गया होगा, 40 मिनट, फिर 50 मिनट का हो गया। चलो अब खत्म करते हैं, इसमें है नहीं जाता, ठीक है। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, ठीक। चैप्टर नंबर 2 हमारा खत्म हो गया, 3 चैप्टर और रह गए आई थिंक, और सर हमारा बुक नंबर 2 भी खत्म हो जाएगा। जल्दी खत्म करते हैं, उसके बाद हम इंग्लिश शुरू करेंगे, ओके। सो कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करो या फिर कमेंट करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।